फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, जिसमें आज इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी और एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दी और एतजाज़ एहसन ने आज अपने ही वकील सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज़ के दलाइल पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि आज उज़ैर भंडारी ने दलाइल देने थे, लेकिन मैंने भंडारी साहब से बात कर ली है, आज मैं दलाइल दूंगा। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग आपस में तय कर लें, हमें एतराज़ नहीं कि दलाइल कौन पहले देगा कौन बाद में देगा। इस मरहले पर एतजाज़ एहसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज़ के दलाइल पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा भी मेरे वकील हैं, उन्होंने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तिलाफ़ किया था, लेकिन मैंने सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। मैं जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क दिए कि एतराज़ शायद सिर्फ आर्टिकल 63A वाले फैसले से मुताल्लिक था। सलमान अकरम राजा ने इस पर वजाहत की कि मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तिलाफ किया था। मैंने कल दलाइल अर्ज़म जुनैद की जानिब से दिए थे और उन पर कायम हूँ। मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है। आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस की कोर्ट मार्शल की मुमानियत नहीं है। गुज़िश्ता समाअत में रिमार्क्स देने वाले जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मैंने जो सवाल पूछा वो सबके सामने है। आप सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है, ना इस पर मुतासिर होकर फैसले करने हैं। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है कि जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जवाब दूं। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद कहा कि मैं बगैर किसी मुआज़रत के अपने दलाइल पर कायम हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ ज़ाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है कि हम आपके दलाइल से मुत्तफ़िक हों। इसके बाद एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ किया तो एतजाज़ एहसन ने अपनी दरख्वास्त का नंबर तब्दील होने पर एतराज़ उठा दिया और कहा कि मेरी दरख्वास्त पहले दायर हुई थी। जवाद ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी बाद में दायर करदा दरख्वास्त को मेरा केस नंबर अलॉट कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस पर रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना करें, ऐसी बातों से और कहीं पहुँच जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि पूरी कौम की नज़रें इस केस पर हैं, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुदाखलत करते हुए रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा कि अदालती फैसलों का तारीख फिर जायज़ा लेती है। इस मरहले पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने मुदाखलत करके कहा कि लतीफ़ खोसा आपका चश्मा आ गया है, कानूनी नकात पर दलाइल शुरू करें, पहले सेक्शन 2D की कानूनी हैसियत पर दलाइल दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 2D को 9 और 10 मई के साथ मिक्स ना करें, पहले इस सेक्शन की आज़ादाना हैसियत का जायज़ा पेश करें, फिर बताएं कि सेक्शन 2D का 9 मई 10 मई पर इतलाक़ होता है या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आइन में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीख़ी तनाजुर में देखना होगा। कुरान पाक और दीन इस्लाम में भी अदलिया की आज़ादी का जिक्र मौजूद है। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि खलीफाए वक्त के ख़िलाफ़ यहूदी के हक़ में फ़ैसला आता था, वो वक्त भी था। सेक्शन 2D का कानून 1967 में लाया गया। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि क्या आइन में कानून साजी करने पर कोई मुमानियत है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के लिए उन्हें 21वीं तरमीम करना पड़ी। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, मिलिट्री ट्रायल में जजेस और ट्रायल आज़ाद नहीं होता, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक बार फिर रिमार्क्स दिए कि खोसा साहिब आप फिर दूसरी तरफ चले गए हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, मैंने सारी उम्र कानून की हुक्मरानी की जिद्दोजहद की है। सेक्शन 2D इस्लामी तालीमात के मुनाफी है, मिलिट्री ट्रायल खुफिया किया जाता है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस ने बताया कि शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता तो वो अलग इशू है। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि खोसा साहिब तारीख़ में जाएँ तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है, आप वफाकी वज़ीर, सेनेटर, रुकन असम्बली, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने उन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन ख़त्म करने का क्या कदम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को ख़त्म कर दे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आप कुछ और बातें करते हैं, यहाँ कुछ और बात करते हैं। लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा कि आपके सामने है कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई, ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। आप फैसला दें, हम फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। सिविलियंस का ट्रायल ख़त्म करने पर अवाम आपके शेदाई हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 175 के खिलाफ तमाम कानून साजी कलदम होती रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि 26वीं तरमीम पर किसी रुकन ने इस्तीफ़ा दिया। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि अख्तर मेंगल ने
असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि 21वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल मुद्दत की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल उठाया कि क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि कलअदम करार दे दें। लतीफ़ खोसा ने इस पर कहा कि असेंबली में तो सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए उठवा कर बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि PTI ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इस पर रिमार्क दिए कि आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। खैर, इस बात को छोड़ें, ये सियासी बात हो जाएगी। लतीफ़ खोसा ने सवाल किया कि पुलिस ने हुजूम को रोका क्यों नहीं। जैसे मुसर्रत हिलाली ने इस पर सवाल किया कि आप चाहते हैं कि डेड बॉडीज़ आती। इस मरहले पर दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल हो गए और इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल के आगाज़ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मैं सलमान अकरम राजा के जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के एक हिस्से पर एतराज़ के सिवा तमाम दलाइल से मुत्तफ़िक हूँ। आईनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों का जायज़ा नज़रसानी के तौर पर ले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर सवाल उठाया कि अगर ऐसी बात है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट क्यों लाई, हम नज़रसानी के इख्तियार से बाहर क्यों नहीं जा सकते। जैसे अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि अगर हम नज़रसानी सुन रहे हैं तो बड़ा बेंच क्यों तश्कील दिया गया। उज़ैर भंडारी ने कहा कि यहाँ 7 फ्रेश जजेस अपीलें सुन रहे हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इस पर रिमार्क दिए कि एक लफ्ज़ का इजाफा कर लें, फ्रेश और नौजवान जजेस केस सुन रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि अपील का हक और भी कवानीन में दिया गया है, तौहीन अदालत कानून की मिसाल मौजूद है। आप तो सलमान अकरम राजा के दलाइल से मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने तो कहा था कि अपील में अदालत नई वजूहात भी दे सकती है, हम मुस्तकबिल के लिए इंट्रा कोर्ट अपीलों के अख्तियार समात को देख लेते हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये नया सेटअप है, क्या पहले वाले रूल्स का इतलाक अब हम पर हो सकता है। आप हमें तनी हुई रस्सी की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत ऐसे फैसले हुए जिससे लोगों का नुकसान हुआ, लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाईं, इसलिए पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए कि अगर आपकी दलील मान लें फिर आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आप तो मरकज़ी फैसले का दिफा कर रहे हैं। इसके बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।